नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज 18 मार्च 2025 को अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर उनकी जगह राजेश कुमार को कांग्रेस ने कमान सौंप दी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्या अखिलेश सिंह फेल हो गए या फिर कांग्रेस कोई बड़ा दांव खेल रही है, कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है? इस वीडियो में हम इस फैसले के पीछे की 5 बड़ी वजह खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बड़ी वजह जो लगती है वो दलित वोट बैंक की है, क्योंकि बिहार कांग्रेस में राजेश कुमार को मिलाकर कुल 42 प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं अभी तक। राजेश कुमार बिहार कांग्रेस के चौथे दलित अध्यक्ष हैं। इससे पहले 1977 में मुंगेरी लाल, 85 में डुमर लाल और 2013 में अशोक चौधरी दलित अध्यक्ष बने थे। बिहार में दलित आबादी जो है वो करीब करीब 16% के आसपास है और ये वोट किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होता है। कांग्रेस ने इसे भुनाने के लिए राजेश कुमार को आगे किया है, जो दलित समुदाय से आते हैं। राजेश कुमार के बारे में बता दें कि औरंगाबाद जिले के कुटुंबा जो सुरक्षित सीट है, वहां से 2015 और 2020 में जीते हैं लगातार। यानी जनता में उनकी पकड़ है, जनता उनको पसंद करती है। अब अगर जरा आप पिछला रिकॉर्ड देखिए तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में लड़ी, 70 सीटें उसको मिली, लेकिन उसने सिर्फ 19 सीटें जीती। क्यों? क्योंकि दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा जो था वो जेडीयू की तरफ चला गया। ये उनके लिए चिंता की बात है। बीजेपी भी ले गई। कांग्रेस को ये लगा कि अगर दलित नेता आगे नहीं किया तो ये वोट बैंक हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में निकल गया, बाकी राज्यों में निकल गया। अखिलेश प्रसाद सिंह जो थे वो भूमहार समुदाय से आते हैं, एक ऊंची जाति है जिसकी आबादी बिहार में सिर्फ 4 से 5% है। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस दलितों को लुभाने में इतनी कामयाब नहीं हो पाई, लगभग नाकाम रही। तो पार्टी ने यह सीधा फैसला ले लिया कि अखिलेश को हटाओ और राजेश को ले आओ। ये सामाजिक समीकरणों को साधने की एक कोशिश है कांग्रेस की, और कांग्रेस इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती थी, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो ये कि पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी थी, जो लड़ाई थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश थी, क्योंकि अखिलेश और प्रभारी जो कांग्रेस के थे उनमें बन नहीं रही थी। कांग्रेस के भीतर का जो सियासी ड्रामा है वो तो हर बार चलता ही है। अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार के जो नए प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उनके बीच लगातार तनाव की खबरें आ रही थी और ये लंबे वक्त से चल रही थी। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, दोनों मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ अखिलेश पुराने खिलाड़ी थे तो दूसरी तरफ अल्लावरू एक नए शेर बनकर बिहार भेजे गए हैं। नतीजा सबके सामने है, संगठन में तालमेल की कमी और गुटबाजी। अब उदाहरण आप ले लीजिए कि कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की जो घोषणा हुई तो अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज हो गए। खबरें ये थी कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था। फिर 12 मार्च 2025 को दिल्ली में एक समीक्षा बैठक होने वाली थी जो अचानक से रद्द कर दी गई। क्यों रद्द की गई? क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह और अल्लावरू आमने सामने नहीं आना चाहते थे, दोनों एक साथ बैठना नहीं चाहते थे। कांग्रेस हाईकमान को इसके बाद लगा कि अगर ये तमाशा यूं ही चलता रहा तो पार्टी बिहार में और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और गर्द में चली जाएगी। इसलिए अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और राजेश कुमार को मौका दिया गया कि आप बिहार को बनाइए, एक ऐसे नेता जो गुटबाजी से दूर रहते हैं। और ये फैसला पार्टी को एकजुट करने की कोशिश है, वरना अंदरूनी लड़ाई ही कांग्रेस को हमेशा ले डूबती है। तीसरी वजह है कि कांग्रेस आरजेडी से दूरी थोड़ी बना रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह का लालू प्रसाद यादव से पुराना और काफी क्लोज रिलेशन है। वो पहले भी आरजेडी में थे और 2022 में कांग्रेस के उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी राज्यसभा सीट भी लालू के समर्थन से ही मिली थी। लेकिन अब कांग्रेस को ये जो रिश्ता था ये बोझ लगने लगा था। क्यों बोझ लगने लगा था? क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस हमेशा ही आरजेडी की छोटी पार्टनर बन के रह गई। सीट बंटवारे में उसे कम हिस्सा मिलता था और लालू का जो दबदबा था वो हमेशा हावी रहता था। इसका जो चौथा हिस्सा है वो चुनावी रणनीति में बदलाव से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपनी खोई जमीन को वापस पाने का प्लान बना रही है और यही चौथा कारण भी है। कांग्रेस की जो कमजोर होती सियासी जमीनी पकड़ है, बिहार में उसका प्रदर्शन पिछले कई चुनावों से लगातार लड़खड़ा रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2005 में 10 सीटें, 10 में 4, 15 में 27 जो महागठबंधन में है और 2020 में सिर्फ 19 सीटें। हर बार पार्टी को उम्मीद से कम मिला। 2020 में तो हद हो गई, 70 सीटें लड़ी लेकिन सिर्फ 51 पे वो हार गई। इसका मतलब साफ था कि संगठन कमजोर था और अखिलेश प्रताप सिंह की लीडरशिप में वो मजबूती नहीं आई पार्टी के भीतर जिसकी उसको जरूरत थी।
अब कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वो नहीं चाहती कि कोई झोल हो। राजेश कुमार की जो इमेज है वो अच्छी है, जमीन पे उनकी पकड़ अच्छी है, और इसको देखते हुए पार्टी को ये लग रहा है कि ये जो नया चेहरा है वो संगठन को चुस्त कर सकता है। वो न तो किसी गुटबाजी में पड़ते हैं और न ही पुराने विवादों से वो कभी जुड़े रहे। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि राजेश कुमार के जरिए वो अपनी खोई हुई साख को वापस पा सकती है और सीटें हासिल कर सकती है। ये एक तरह का मेक और ब्रेक मूवमेंट है बिहार के लिए कांग्रेस का। और पांचवा और आखिरी कारण है राहुल गांधी का दलित हितैषी एजेंडा, राहुल खड़गे का दलित प्रेम। ये आखिरी वजह इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस हाईकमान के ऊपर दबाव है, उनका लगातार दबाव है कि राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बदलाव को हरी झंडी दी। राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से लगातार बिहार में दलित सम्मेलनों में सक्रिय हुए हैं। उन्होंने दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती में भी हिस्सा लिया था, संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी वो गए थे, उन्होंने शिरकत की थी, लंबा चौड़ा भाषण दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित समुदाय से हैं और उनकी लीडरशिप में पार्टी दलित एजेंडे को जोर शोर से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बिहार में राजेश कुमार की नियुक्ति इसी का नतीजा लग रही है। हाईकमान का यह मानना है कि दलित चेहरा आगे करने से पार्टी की जो इमेज है वो पूरे देश में बेहतर होगी, न सिर्फ बिहार में, और वोटरों का जो भरोसा है वो बढ़ेगा। ये सिर्फ बिहार तक सीमित बात नहीं है, कांग्रेस पूरे देश में दलित वोटर्स को साधने की कोशिश में है और बिहार इसकी एक बड़ी प्रयोगशाला बन गया है और राजेश कुमार उस प्रयोग का एक चेहरा बन गए हैं। लेकिन क्या ये कामयाब होगा, ये तो आने वाले चुनाव ही बता पाएंगे, उनके नतीजे ही बता पाएंगे। अभी के लिए इतना साफ है कि पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है और सबकी नजरें राजेश कुमार पर ठहर गई हैं, टिक गई हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें और मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया।